राम 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 नारायण नारायण। सच्चा शरणागत भक्त तो भगवान के गुणों की तरफ भी नहीं देखता और अपने गुणों की तरफ भी नहीं देखता। वह भगवान के ऊंचे ऊंचे प्रेमियों की तरफ भी नहीं देखता कि ऊंचे प्रेमी ऐसे ऐसे होते हैं। तत्व को जानने वाले जीवन मुक्त ऐसे ऐसे होते हैं। प्राय लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि भगवान का भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया, भगवान का भक्त हो गया तो फिर उसको बुखार क्यों आ गया, उस पर दुख क्यों आ गया, उसका बेटा क्यों मर गया, उसका धन क्यों चला गया, उसका संसार में अपयश क्यों हो गया, उसका निरादर क्यों हो गया, आदि आदि। ऐसी कसौटी लगाना फालतू की बात है, बड़े नीचे दर्जे की बात है। ऐसे लोगों को क्या समझाए? वे सत्संग के नजदीक ही नहीं आए, इसलिए उनको इस बात का पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है, शरणागति क्या होती है। वे इन बातों को समझ नहीं सकते। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि भगवान का भक्त दरिद्र होता ही है, उसका संसार में अपनापन होता ही है, उसकी निंदा होती ही है। शरणागत भक्त को तो निंदा, प्रशंसा, रोग निरोग अवस्था आदि से कोई मतलब नहीं होता। इनकी तरफ वह देखता ही नहीं है। वह यही देखता है कि मैं हूं और भगवान है, बस। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, त्रिलोकी क्या है क्या नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, इन बातों की तरफ उनकी दृष्टि जाती नहीं है। किसी ने एक संत से पूछा, आप किस भगवान के भक्त हैं? जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय करते हैं उनके भक्त हैं क्या? तो उस संत ने उत्तर दिया, हमारे भगवान का तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय के साथ कोई संबंध है ही नहीं। यह तो हमारे प्रभु का एक ऐश्वर्य है, यह कोई विशेष बात नहीं है। शरणागत भक्त को ऐसा ही होना चाहिए। ऐश्वर्य आदि की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। ऋषिकेश गंगा जी के किनारे शाम को सत्संग हो रहा था, गर्मी पड़ रही थी। उधर से गंगा जी की ठंडी हवा की लहर आई तो एक सज्जन ने कहा, कैसी ठंडी हवा की लहर आ रही है। पास बैठे दूसरे सज्जन ने उनसे कहा, हवा को देखने के लिए तुम्हें समय कैसे मिल गया? यह ठंडी हवा आई, यह गर्म हवा आई, इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे चला गया? भगवान ने भजन में लगे हो तो हवा ठंडी आई या गर्म आई, सुख आया या दुख आया, इस तरफ जब तक ख्याल है तब तक भगवान की तरफ ख्याल कहां है? इसी विषय में हमने एक कहानी सुनी है। कहानी तो नीचे दर्जे की है पर उसका निष्कर्ष बड़ा अच्छा है। एक कुंटा स्त्री थी, उसको किसी पुरुष से संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थान पर तुम आ जाना। अतः वह समय पर अपने प्रेमी के पास जा रही थी। मार्ग में एक मस्जिद पड़ती थी। मस्जिद की दीवार छोटी छोटी थी। दीवार के पास ही वहां का मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था। वह उल्टा अनजाने में उसके ऊपर पैर रखकर निकल गई। मौलवी को बड़ा गुस्सा आया कि देखो ये कैसी औरत है, इसने मुझ पर जूती सहित पैर रखकर मुझे नापाक बना दिया, माने अशुद्ध बना दिया। वह वहीं बैठकर उसको देखता रहा कि कब आएगी। जब वह उल्टा पीछे दौड़कर आई तो मौलवी ने उसको धमकाया कि कैसी बेअक्ल हो तुम, हम परवरदिगार की बंदगी में बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे और तुम हम पर पैर रखकर चली गई। तब वह बोली, मैं नर राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान, पढ़ी कुरान बोरा भया,
राचो नहीं रहमान, अर्थात एक पुरुष के ध्यान में रहने के कारण मुझे इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या कोई मनुष्य है। पर तू तो भगवान के ध्यान में था, फिर तूने मुझे कैसे पहचान लिया कि यह वही थी? तू केवल कुरान पढ़ पढ़कर बावला हो गया। अगर तू भगवान के ध्यान में रचा हुआ होता तो क्या मुझे पहचान लेता? कौन आया, कैसे आया, मनुष्य था कि पशु पक्षी था कि क्या था क्या नहीं था, कौन ऊपर आया कौन नीचे गया, किसने पैर रखा, इधर तेरा ख्याल ही नहीं क्यों गे जाता है? इसका तात्पर्य यह है कि एक भगवान को छोड़कर किसी की तरफ ध्यान ही कैसे जाए, दूसरी बातों का पता ही कैसे लगे? जब तक दूसरी बातों का पता लगता है तब तक वह शरण कहाँ हुआ? कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीखकर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बैठा दी गई और सबसे कहा गया कि इस चिड़िया के कंठ पर तीर मार कर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरु द्रोणाचार्य जी पहले सबसे अलग अलग पूछते थे कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता है कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वाले को वहां से हटाते गए। अंत में जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि वत्स अर्जुन तुमको क्या दिखता है? तो अर्जुन ने कहा मुझे तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ बेध दिया, क्योंकि उनके लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सदा? अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा, लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिखेगा। इस प्रकार जब तक मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वह अनन्य कैसे हुआ? अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, गीता 13:10। अन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहां तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा आप जिन रामलला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं, पर सूरदास जी जिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो तो 16 कला के अवतार हैं। यह सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले ओहो आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था, अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं, इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, ये बात उन्होंने सुनी नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं वो हमारे इष्ट हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, राजाधिराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भक्त कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल हैं, नंद के लाला हैं। वे भक्त अपने रामलला को नंद लला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं तो भगवान को ये बहुत प्यारा लगता है। तात्पर्य है कि भक्तों की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य की तरफ जाती नहीं। या ब्रजरज की परस से मुक्ति मिलत है चार,
वा रज को नित गोपिका डारत डगर बुहार। आंगन की जिस रज में कन्हैया खेलते हैं वह रज कोई ले ले तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति मिल जाती है, पर यशोदा मैया उसी रज को बुहार बुहार कर बाहर फेंक देती है। मैया के लिए वह कूड़ा करकट है। अब मुक्ति किसको चाहिए? मैया की केवल कन्हैया की तरफ दृष्टि है, न तो कन्हैया के ऐश्वर्य की तरफ है और न योग्यता की तरफ है। संतों ने कहा है कि अगर भगवान से मिलना हो तो साथ में साथी भी नहीं होना चाहिए और सामान भी नहीं होना चाहिए, अर्थात साथी और सामान के बिना उनसे मिलो। जब साथी सहारा साथ में है तो तुम क्या मिले भगवान से? और मन बुद्धि विद्या धन आदि सामान साथ में बंधा रहेगा तो उसका पर्दा रहेगा। पर्दे में मिलन थोड़ा ही होता है, वहां तो कपड़े का भी व्यवधान होता है। कपड़ा भी नहीं, माला भी आड़ में आ जाए तो मिलन क्या हुआ? इसलिए साथ में कोई साथी और सामान न हो, फिर भगवान से जो मिलन होगा वह बड़ा विलक्षण और दिव्य होगा।